आज हम एनालिसिस करेंगे स्वराज इंजन लिमिटेड का। इनका बिजनेस काफी सिंपल है। ये कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इसमें अराउंड 52% शेयर होल्ड करता है। ये कंपनी डीजल इंजन बनाती है जो यूज होता है स्वराज ट्रैक्टर में, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाती है। आपने स्वराज ट्रैक्टर का नाम सुना ही होगा। स्वराज इंजन लिमिटेड का पूरा बिजनेस एक इन हाउस इकोसिस्टम के थ्रू ऑपरेट करता है। ये अपना पूरा सेल्स अपनी होल्डिंग कंपनी को दिखाते हैं। अगर सिंपल शब्दों में बिजनेस समझे तो ये कंपनी ना अपने डीजल इंजन ओपन मार्केट में सेल करती है, ना ही एक्सपोर्ट करती है और ना ही अदर कस्टमर्स को सप्लाई करती है। इनका पूरा बिजनेस एक क्लियर फ्लो में चलता है। महिंद्रा स्वराज ट्रैक्टर बनाती है और स्वराज इंजन लिमिटेड इंजन सप्लाई करता है और कंपनी यहीं से रिवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करती है। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ, अगर महिंद्रा के स्वराज ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ती है तो इनके डीजल इंजन की भी डिमांड बढ़ेगी। नॉर्मली किसी एक कस्टमर पे डिपेंडेंसी होना रिस्की माना जाता है, बट यहाँ पे उनका कस्टमर है महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसा स्ट्रॉन्ग पेरेंट कंपनी। इसकी वजह से कंपनी को काफी एडवांटेज मिलते हैं। डिमांड विजिबिलिटी क्लियर होती है, पेमेंट डिले का रिस्क ऑलमोस्ट नहीं होता है, बैड डेप्ट या रिसीवेबल का टेंशन नहीं और प्रोडक्शन वॉल्यूम पहले से प्लान होते हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर इंडस्ट्री का एक मार्केट लीडर है और स्वराज ट्रैक्टर इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रैक्टर ब्रांड है, इसलिए इस कंपनी का बिजनेस स्टेबल और लॉन्ग टर्म के लिए रिलायबल मान सकते हैं। स्वराज इंजन्स का अर्निंग मॉडल काफी इफिशिएंट है। फिक्स कॉस्ट मोस्टली कवर्ड हो जाते हैं और एक बार फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद जैसे जैसे इंजन वॉल्यूम बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। इस स्ट्रक्चर की वजह से कंपनी का ROE रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 40%, कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग है और इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी कंसिस्टेंट रहता है। स्वराज इंजन्स की ग्रोथ डायरेक्टली ट्रैक्टर डिमांड से लिंक रहेगी और इंडिया में कुछ फैक्टर है जो कि ट्रैक्टर डिमांड को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आगे जाकर के ट्रैक्टर की डिमांड इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि अभी ट्रैक्टर के ऊपर GST रेट 12% से 5% हो गए हैं और मानसून बेटर होने की वजह से फार्मिंग इनकम भी इंक्रीज हो सकती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसे कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, जिससे फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हो रही है। और अभी जो फार्मिंग करने का तरीका है वो चेंज हो रहा है। पहले क्या होता था, बहुत से फार्मर जो पुरानी पद्धति होती थी खेती करने की उस पर डिपेंड करते थे। लेबर डिमांड का शॉर्टेज है और लेबर प्राइसेस भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसकी वजह से फार्मर्स अभी ट्रैक्टर के थ्रू फार्मिंग करते हैं। तो अगर मैं मेरे होम टाउन की भी बात करूं तो वहां पे छोटे छोटे किसान भी अभी फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर यूज करते हैं, क्योंकि जो रिक्वायर्ड लेबर होती है वो अवेलेबल ही नहीं होती। तो ये सब जो चेंजेस है वो ट्रैक्टर की डिमांड को सपोर्ट करते हैं। और गवर्नमेंट की जो छोटी छोटी पॉलिसीज है जैसे कि PM किसान सम्मान निधि जो कि किसानों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी पॉलिसी भी किसानों को एग्रीकल्चरल इनकम इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगी। और इन सब इकोनॉमिक सपोर्ट और पॉलिसी चेंजेस का बेनिफिट की वजह से ट्रैक्टर डिमांड इंक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से इस कंपनी का इंजन सेल्स भी इंक्रीज हो सकता है। एक रिस्क ये है, अगर कल जाकर के स्वराज ट्रैक्टर का मार्केट सेल्स गिरता है तो इस कंपनी का इंजन सेल्स भी डायरेक्टली गिर जाएगा। अब बात करते हैं कैपेसिटी एक्सपांशन की। कंपनी ने अपनी इंजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज की है। पहले जो 1,35,000 था अब वो हो गया है 1,95,000 और कंपनी का प्लान है आगे जाकर के इसको एक्सपांड करना है 2,40,000 इंजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तक। जैसे जैसे अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो इनको कैपेसिटी एक्सपांशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी इनके बुक्स में लोन्स बिल्कुल कम है और महिंद्रा इनकी पेरेंट कंपनी है। तो अगर एक्सपांशन के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए रहेगा तो उनको इजीली मिल जाएगा और बैलेंस शीट में अभी कोई लोन नहीं है तो लोन लेकर के भी ये लोग कैपेसिटी एक्सपांशन कर सकते हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो इनका लोन पे डिपेंडेंसी भी बहुत कम है, तो ये लोग अपने बिजनेस से ही स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट कर लेते हैं जो कि सफिशियंट होगा इनके लिए फ्यूचर एक्सपांशन के लिए। अब बात करते हैं Q3 FY26 रिजल्ट की। स्वराज इंजन्स ने अपना अभी तक के का सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर डिलीवर किया हुआ है। कंपनी का इंजन सेल्स 34,400 से इंक्रीज होकर के 47,500 हो गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अराउंड 38% की ग्रोथ है। और इनका जो रिवेन्यू है वो 345 करोड़ से बढ़कर के हो गया है 473 करोड़, जिसमें भी आप 37% की ग्रोथ देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिमिलर लाइन में इंक्रीज हुआ है, जो 44 करोड़ से बढ़कर के हो गया है 62 करोड़, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अराउंड 40% से इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
32 करोड़ से बढ़कर हो गया है 42 करोड़, जो अराउंड 32% का ग्रोथ है। सिमिलर टू अदर कंपनीज, इस क्वार्टर में लेबर लॉ चेंजेस की वजह से वन टाइम ग्रेच्युटी प्रोविजन लिया हुआ है कंपनी ने, जिसकी वजह से प्रॉफिट में थोड़ा कम इंक्रीज है, अदरवाइज इससे अच्छा रिजल्ट होता था। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। कंपनी अभी ट्रेड कर रही है अराउंड 22 के पीई पे और कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 4200 करोड़। 526 के लिए टोटल प्रॉफिट 190 करोड़ से 195 करोड़ के बीच में हो सकता है। तो इस प्रॉफिट के ऊपर कंपनी का प्रोजेक्टेड पी आता है अराउंड 21 से 22, मतलब कि कंपनी अपना एग्जिस्टिंग पी सस्टेन कर रही है। 21-22 का पी एक ऐसी कंपनी जिसका कैश फ्लो स्ट्रांग है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 40% है और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने वॉल्यूम एंड प्रॉफिट को अराउंड 20% से इंक्रीज कर सकती है, उसके लिए ये वैल्यूएशन रिजनेबल हम बोल सकते हैं। क्योंकि अगर आप पैग रेशो कैलकुलेट करोगे तो वो अराउंड 1 आता है। ओवरऑल ये एक स्टेबल कंपाउंडिंग स्टोरी लगती है जहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड बैलेंस है। एक मल्टी बैगर कैटेगरी का तो नहीं बोल सकते, वो फ्यूचर में डिपेंड करेगा ग्रोथ कैसी रहती है, बट एक कंपाउंडर जो अपने बिजनेस को 20 से 25% से इंक्रीज कर सकता है।